स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जो चर्चाएं तेज हो गई है वो इस बात को लेकर है कि किस तरीके से अगर आप सामाजिक असमानता जिस तरीके से फैली है आपके अकॉर्डिंग, कांग्रेस के अनुसार, तो आप किस तरीके से कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अपने बयानों में ही कांग्रेस अब दिन प्रतिदिन उलझती जा रही है? एक जीता जाता उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला है, वो है कांग्रेस के राष्ट्र सचिव जयराम रमेश के द्वारा दिया गया बयान। पूरी विस्तार से आपको बताते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में ही अंतरकलह देखा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी में ही शायद से समानता का अभाव है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि हम सामाजिक न्याय दिलाने के लिए निकल पड़े हैं, पैदल चल रहे हैं, किसानों की तरह हम बन चुके हैं। राहुल गांधी तपस्वी बता रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं पुजारियों का देश नहीं, तपस्वियों का है। और कांग्रेस का जो चिन्ह है यानी कि हाथ, वो इसलिए क्योंकि वो अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा किसकी होती है? भगवान शिव की होती है, तपस्वियों की होती है, आराध्य की होती है। और जिस तरीके से हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान की जो मुद्रा होती है वो इसी तरीके से होती है। तो खैर ये कांग्रेस के बयान है, ये आम जनता किस तरीके से देख रही है वो आम जनता के ऊपर निर्भर करता है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जयराम रमेश हमेशा ही अपने एरोगेंसी की वजह से जाने जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो जनता से संवाद करते हुए नजर आते हैं तो एक देखा जाता है कि वो प्रेम और सद्भावना के हिसाब से बात नहीं करते हैं। हमेशा ही वो उल्टे सवालों के जवाब देते हैं। पत्रकारों से उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। इसका एक बार फिर से उदाहरण देखने को मिला है। बता दें कि जब अभी प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार ने पूछा कि जयराम रमेश जी ये बताइए कि हिमाचल में आपकी सरकार आ गई है, वहां पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार फिर से हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता आ चुकी है। तो आप महंगाई को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, महंगाई को लेकर आप भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। राहुल गांधी का तो यही नारा है, महंगाई और बेरोजगारी के लिए ये जो है हम यात्रा निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ सामाजिक सद्भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए निकाल रहे हैं, प्रेम बांटने के लिए निकल पड़े हैं। नफरत का बाजार फैला हुआ है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है। तो ये बताइए कि जिस तरीके से महंगाई पर फोकस पत्रकार ने किया कि हिमाचल में आपकी सत्ता आई तो आपने पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए। सत्ता आने के जस्ट बाद ये हुआ है, तुरंत बाद ही ये एक्शन कांग्रेस सरकार की देखने को मिली है। हिमाचल की जनता को बड़ी सौगात हम कह सकते हैं, महंगाई की बड़ी सौगात। और एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा महंगाई को लेकर ही है। तो जयराम रमेश बोलते हैं कि ये मेरे मुख्यमंत्री से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। जी हाँ, ये बयान है कांग्रेस नेता जयराम रमेश का, जिनसे जब पत्रकार ये सवाल पूछते हैं कि हिमाचल में आपकी सरकार आई है, महंगाई के मुद्दे पर आप भाजपा को घेरते रहते हैं, और तो आप जिस तरीके से हिमाचल में पेट्रोल को बढ़ा चुके हैं, दामों को बढ़ा चुके हैं, क्या जवाबदेही आपकी? तो कह रहे हैं कि मेरे मुख्यमंत्री से पूछिए आपका सवाल क्या है। शायद से सवाल समझ में उन्हें नहीं और शायद से उस सवाल का जवाब उनके पास है ही नहीं। कांग्रेस के पास इस सवाल का जवाब नहीं है और यही कारण है कि कांग्रेस कुछ भी बोलने से बच रही है। और जब बीजेपी को घेरने की बात होती है तो कांग्रेस के पास सवालों के लिस्ट तैयार होते हैं कि जरा बीजेपी सरकार से पूछिए जनता क्यों नहीं पूछ रही है। जनता को ये क्वेश्चन करना चाहिए बीजेपी से। जब आपसे जनता क्वेश्चन कर रही है, जब आपसे मीडिया क्वेश्चन कर रही है, तो आप क्यों इस तरीके से इनकार कर रहे हैं बातों को बोलने से। तो आपको बता दें कि अपने एक बार फिर से इस आंसर के बाद, इस उत्तर देने के बाद, बयान के बाद जयराम रमेश बुरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं। जहां आपको बता दें उनका एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने लिखा था कि हमने भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली है क्योंकि जिस तरीके से सामाजिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण के मुद्दे को हम उठा रहे हैं, बीजेपी ने इसको फैला दिया है। यानी बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बीजेपी नफरत फैला चुकी है। खैर, कांग्रेस के तो बयान ये भी आ चुके हैं कि भारत टूटा हुआ था, भारत को जोड़ने के लिए हम निकले हैं। तो आप हिमाचल में क्या कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल आज कांग्रेस के ऊपर जनता उठाते हुए दिखाई दे रही है और शायद से यही होता है। कुछ यूजर ये भी कह रहे हैं कि सरकारों का यही काम है, जब सत्ता में नहीं होते हैं तो बड़े चुनावी वादे करते हैं और जनता को नकाब पहनाने का काम करते हैं, और जब सत्ता उन्हें चुनकर लाती है, जनता उन्हें सिरताज चुनती है, तो जनता को वो तोहफा देते हैं महंगाई का, जनता को वो झूठ बोलते हैं और पिसती आम जनता है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से जयराम रमेश के लिए कुछ बातें कही जा रही है उसको मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आपको बता दें कि यूजर लिखते हैं
हिमाचल वाले अब कलेक्टर बनेंगे। कलेक्टर इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ चुके हैं। बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे। आपको बता दें, जब हम शिमला गए थे रिपोर्टिंग के लिए तो हमने देखा था किस तरीके से बड़े बड़े बैनर में ये चीजें लिखी हुई थी कि आ रही है कांग्रेस की सरकार, कम करेगी महंगाई बेरोजगारी। ये टैगलाइन के साथ, इसके साथ साथ आपको बता दें, ओल्ड पेंशन का मुद्दा उठाने के बाद जनता ने शायद से सोचा कि ठीक है, परिवर्तन होना जरूरी। और हिमाचल की जनता ने कहा कि वैसे भी ये ट्रेंड चलता है हिमाचल में, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, इस तरीके से रिवाज बदलता रहता है। एक बार फिर से जनता को लगा ठीक है, रिवाज बदल कर देखते हैं, लेकिन रिवाज बदल चुका है। सौगात जनता के सामने है। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए से बढ़ चुका है। आपको बता दें, वो जो पोस्टर है, वो जो बैनर है, उस पर ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जहां ये लिखा है, आ रही कांग्रेस, 300 यूनिट बिजली फ्री। इसको लेकर जनता अब कांग्रेस पार्टी का मजाक बनाती हुई दिखाई दे रही है। आपको मैं कमेंट्स पढ़कर सुनाती हूं किस तरीके से जनता अब कहीं ना कहीं पिस चुकी है होकर जनता ये सवाल उठा रही है। एक यूजर लिखते हैं कि इसलिए देश के लोग इन गिरगिटों पर विश्वास नहीं करते हैं। इनकी कथनी, इनकी करनी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इनकी कथनी और करनी में कोई मेल मिलाप नहीं होता है। इसके साथ ही जयराम रमेश के लिए भी बातें कही जा रही है कि सामाजिक असमानता, ये मुद्दा उठाई है कांग्रेस ने कि हम पीएम के लिए ये लड़ाई नहीं निकाल रहे हैं। राम रमेश ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार राहुल गांधी को बनने का शौक नहीं है। ये सामाजिक असमानता के लिए हमारी लड़ाई है, ये नफरत के लिए हमारी लड़ाई है, बेरोजगारी और महंगाई के लिए हमारी लड़ाई है। समानता और असमानता कांग्रेस पार्टी में ही देखने को मिल रही है। अगर कांग्रेस के नेता से ये सवाल पूछा जा रहा है क्यों बढ़ा दिए दाम, तो कह रहे मुख्यमंत्री से पूछिए, यानी कि आपके और आपके मुख्यमंत्री के बीच समानता है ही नहीं, तो आप किस असमानता को मिटाने के लिए निकले हैं? कांग्रेस पार्टी से आज ये बड़ा सवाल जनता पूछ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक यूजर लिखते हैं कि सवाल पूछने की हिम्मत पत्रकार करते हैं, लेकिन पत्रकारों के ये जवाब ही नहीं दे पाते हैं और फिर कहते हैं कि मीडिया जो है हमें दिखाती नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें, एक यूजर लिखते हैं कि सभी राहुल जैसे ही हैं कांग्रेस में, और एक यूजर लिखते हैं जयराम रमेश के एटीट्यूड बहुत ही गलत हैं, कांग्रेस नेता होने के नाते उन्हें इस तरीके से जवाब नहीं देने। एक यूजर लिखते हैं कि इन चाटुकारों से पूछो महंगाई किनके लिए मुश्किल हो चुका है। खैर, ये जनता के क्वेश्चंस हैं, आपको मैंने इसलिए पढ़कर सुनाया कि आखिर जनता इस पर किस तरीके से नजरिया बना चुकी है। हालांकि आपको बता दें, हमेशा ही राहुल गांधी हो, राहुल गांधी से ज्यादा कांग्रेस के नेता ये बोलते हुए दिखाई देते हैं, बीजेपी ने ये कर दिया, नफरत फैला दिया। कहां हैं आप? आपने हिमाचल में क्या किया? अगर आपको हिमाचल मिला है तो हिमाचल को संभाल लीजिए। ये मैं नहीं कह रही हूं, आजकल जनता ये सवाल उठा रही है कि अगर आपको हिमाचल मिला हुआ है, हिमाचल की जनता ने आप पर असीम प्यार लुटाया, रिवाज बदलता है, रिवाज बदला, तो हिमाचल के लिए काम करिए। क्या कर रहे हैं आप? हिमाचल में आपने पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ा दिया। बहरहाल, तो यही मुद्दा आज का था। जयराम रमेश को कहा जा रहा है इन्हें सवालों के जवाब नहीं देने होते, इनका एटीट्यूड बहुत हाई है और हमेशा ही जयराम रमेश इसी तरीके से अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए विवादों में रहते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं, कि उनका रुख हमेशा ही कड़ा देखने को मिलता है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो पत्रकार हो। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। द न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।